हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस पूरे हफ्ते की टेल्को इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो आती है अंडर सी केबल्स की तरफ से। बेसिकली इंडिया से जो कनेक्टेड 3 अंडर सी मेजर केबल सिस्टम्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है एशिया अफ्रीका यूरोप, दूसरा है यूरोप इंडिया गेटवे एंड तीसरा है टाटा ग्लोबल नेटवर्क। ये तीनों अंडर सी केबल मैनेजमेंट जो सिस्टम्स हैं ये बेसिकली डैमेज हो गए हैं। वैसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर अटैक किया हो या फिर और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। अब इससे 3 मेजर कंपनीज अफेक्ट हुई हैं, जैसे पहला है एयरटेल, दूसरा जियो एंड तीसरा टाटा। इन तीनों कंपनीज ने बेसिकली जो सारे सिस्टम्स इंडिया के अंदर लेके आए हैं केबल मैनेजमेंट का, वो बेसिकली दूसरे राउट से लेके गए हैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, जब ये तीनों डैमेज हो गए। तो जो लोकेशन बताई जा रही है, ये तीनों केबल्स जो डिस्ट्रॉय हुई हैं वो रेड सी के अंदर हुई हैं। एंड रेड सी से कनेक्टेड जो है काफी सारे देश हैं जो आपस में इस तरीके से लड़ते रहते हैं, जैसे कि इजिप्ट, येमेन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, सूडान। एंड यहाँ पे किसी भी तरीके कॉन्फ्लिक्ट वॉर चलते रहते हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई कोल्ड वॉर के चलते में इन तीनों केबल्स को डिस्ट्रॉय किया गया हो। एंड अगर ये इंटेंशन इंडिया की इकोनॉमी को खराब करने के लिए है तो मेरे हिसाब से काफी भाई तगड़ा सिस्टम है। एंड इंडिया वाली कंपनीज को दूसरे कुछ ऑल्टरनेट्स देखने स्टार्ट करने चाहिए। अब इसके ऊपर एयरटेल और जियो ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन टाटा ने ऐसा बोला है कि भाई इस पे डेफिनेटली ये लोग ध्यान देना चाहिए इनको, एंड कुछ मेजर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आगे इस तरीके का कोई भी काम ना हो पाए। अगर स्पेसिफिकली इंडिया के एंगल से देखें तो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। एंड इंडिया में 3 मेजर स्टेशन हैं जहां पे ये इंटरनेट अंडर सी केबल्स ज्वाइन होते हैं, लैंडिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा केबल्स आती हैं वो मुंबई में आती हैं 20 केबल्स एंड चेन्नई में 9 केबल्स। बाकी सारी केबल्स साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चली जाती हैं। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कुछ ऑल्टरनेट बैकअप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे ये तीनों कंपनीज। एंड आगे ऐसा ना हो इसके लिए पहले ही अपने जो है सारे सिस्टम तैयार रखने पड़ेंगे। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है। एंड बीएसएनएल ने 2020 में एक वाईफाई का प्लान निकाला था 777, फिर बीच में कुछ बंद भी कर दिया था, फिर कुछ लिमिटेड स्टेट्स के अंदर कर दिया था। तो अभी जो करंट स्टैंड है वो 777 का जो इनका ब्रॉडबैंड प्लान है या फिर भारत फाइबर, वो बेसिकली 3 जगहों पे अवेलेबल है, अंडमान, निकोबार एंड गुजरात। एंड अब इन्होंने क्या किया है कि उसको और काफी सारी स्टेट्स के अंदर लॉन्च कर दिया है। एक और मजे की बात, पहले 777 के अंदर 500 जीबी डेटा मिलता था, तो डेटा के अंदर भी 3x इंक्रीज कर दिया है, अब 1500 जीबी मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, 500 जीबी के बाद स्पीड कम हो जाएगी 5 MBPS। इससे भी ज्यादा मजे की बात, OTT के बेनिफिट्स कोई नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्लान एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, मतलब कौन है इनकी टारगेट ऑडियंस, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब चाहे एयरटेल देख लो, एक्साइटल देख लो, जियो देख लो या एक्ट ब्रॉडबैंड देख लो, कितने सारे ब्रॉडबैंड प्लेयर्स हैं। एंड ऐसा प्लान तो यार मतलब शायद कोई भी नहीं दे रहा। अगर आपको पता है इससे भी कोई खराब प्लान ब्रॉडबैंड का इंडस्ट्री के अंदर, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट रिलायंस की तरफ से है। एंड रिलायंस का आपको पता ही होगा, डिज्नी हॉटस्टार के साथ मर्जर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी ने जो डील कंप्लीट करी है वो एक जॉइंट वेंचर में अब आ गए हैं। जो जॉइंट वेंचर यहाँ पे बनाया जा रहा है उसका नाम रख रहे हैं स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि स्टार वाले सारे चैनल्स आ रहे हैं, हॉटस्टार इसके अंदर आ रहा है। रिलायंस का जो अपना सिस्टम है वायाकॉम 18 जो इनकी कंपनी है, उसको भी इसके अंदर डाला जा रहा है। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि इस जॉइंट वेंचर में रिलायंस के पास रहेगा 16.34%, वायाकॉम के पास रहेगा 46.82% एंड बाकी बचा हुआ जो 36.84 है वो रहेगा डिज्नी के पास। अब इस कंपनी में रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। एंड जो चेयरमैन बनेगा इस जॉइंट वेंचर का वो बन रहे हैं नीता अंबानी जी। 400 करोड़ रुपए का नेकलेस, समझ गए। बेसिकली जियो ना एक कंप्लीट पैकेज बना देगा कि लाइव टीवी चैनल्स भी देखो, कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को मैं ले ही आया हूँ, सारे जितने भी बिग बॉस और अलग अलग तरीके के जो रियलिटी शोज हैं वो भी जियो सिनेमा पर आ ही रहे हैं। एंड अब डिज्नी हॉटस्टार का कंटेंट भी सारा आ जाएगा, क्योंकि डिज्नी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, तो जितना भी डिज्नी रिलेटेड कंटेंट है वो डिज्नी ला के देगा इनको। अगली अपडेट अब एयरटेल की तरफ से है। एंड एयरटेल ना अब PVC बेस्ड जो सिम कार्ड यूज होते हैं उसको हटा के रिसाइकल्ड सिम कार्ड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड अब वही वाले प्रोवाइड होंगे सिम कार्ड। कंपनी ने ना यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो इनका नाम है IDEMIA सिक्योर ट्रांजैक्शंस। तो इस कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है एंड वो इनको हेल्प करेगी ये सारे रिसाइकल्ड सिम कार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो प्लास्टिक बचेगा वो बचेगा अराउंड 165 टन एंड जो CO2 एमिशंस होते हैं वो बचेंगे 690 टन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूस ही नहीं होगा, लेकिन जितना प्रोड्यूस होगा
वो एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट जीरो पे आना। अब जिनको नहीं पता, इंडिया ने ना एक टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक, मतलब आज से लगभग कितना 51 साल के अंदर अंदर, अब पता नहीं हम कहाँ होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, लेकिन 50 साल के बाद इंडिया जो है वो नेट जीरो पे आने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कार्बन। अगली जो अपडेट है वो है सुनील मित्तल जी की तरफ से, जो एयरटेल के चेयरपर्सन है, एंड उनका ये कहना है कि भाई एयरटेल ने अराउंड 80,000 करोड़ रुपए 5G में इन्वेस्ट अभी तक कर दिए हैं। उनके जो कंपटीशन है जियो, उसने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, एंड फिर भी आज की डेट में ये स्टेज है कि अभी तक हमने कोई 5G से पैसा कमाना एक्स्ट्रा चालू नहीं करा है। तो बहुत जल्दी टाइम आ गया है कि हम अपने पैसे की जो है वसूली करना स्टार्ट करें। एंड इनका कहना है कि ARPU जो एयरटेल का है अभी इंडिया के अंदर, वो है अराउंड 208 रुपए। इसको इंक्रीज करके ये ले जाना चाहते हैं अराउंड 300 रुपए, जो एक सस्टेनेबल अमाउंट होगा इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को या फिर इन कंपनीज को थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। 208 से 300 को कंपेयर करोगे तो बैठेगा अराउंड 50%। एंड इसका मतलब ये है, ये पैसा निकलेगा भाई टैरिफ से ही। इनको कोई हिचक नहीं होने वाली अगर इनको जब भी टैरिफ हाइक करना पड़े। हम एज ए कंज्यूमर्स के लिए देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि पहला जो पहल है वो कौन करेगा टैरिफ बढ़ाने की, जियो या फिर एयरटेल। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, पहले एयरटेल अपने 5G की वसूली करना स्टार्ट कर देगा या जियो की। अगली अपडेट हमारे टेलको मिनिस्टर यानी अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से है, एंड अपडेट एक नहीं है, इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर अपने विजन या फिर अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडिया 2028 तक सेमीकंडक्टर के अंदर एक अच्छा प्लेयर बनने की प्रोग्रेस के अंदर है। इसके अंदर 5x इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे, एंड इंडिया पहला ये स्टेज पार करना चाह रहा है जहां पे ये चाह रहे हैं कि इंडिया एटलीस्ट सबसे पहले टॉप 5 सेमीकंडक्टर वाली प्रोडक्शन की कंट्रीज के अंदर आ जाए। अगर अभी की स्टेज देखी जाए तो अराउंड वर्ल्ड में ऐसी 10 कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर वाली फैक्ट्रीज के साथ में अच्छा चल रहा है उनका प्रोडक्शन, एंड उसमें से जो टॉप 4 देश हैं वो हैं ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस एंड चाइना। एंड इंडिया का ऐसा मानना है कि अगले 5 सालों में ये इतनी चीजों को चेंज कर देंगे कि इंडिया यहाँ पे 5th नंबर पे तो एटलीस्ट आ जाएगा। सेकंड अपडेट इन्होंने बोला कि टेलीकम्युनिकेशंस बिल ये बहुत जल्दी लाने वाले हैं। टाइमलाइन कुछ बताई नहीं, ये बोला कि भाई यूजर की जो फीडबैक्स लेते हैं उसका इसमें कोई रोल नहीं है, एंड ये जो लॉन्च करेंगे ये जनरल इलेक्शंस जो अभी होने वाले हैं उसके बाद। जब इनसे पूछा गया कि भाई वी जो है 45,000 करोड़ रुपए लेने वाला है मार्केट से, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है वी के, कि भाई ये जितना मर्जी कैपिटल रेस करें गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो स्टेक है इसके अंदर। इसके बाद इंटरेस्टिंगली इनसे स्टारलिंक का पूछा गया कि भाई स्टारलिंक का क्या सीन चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि स्टारलिंक की जो एप्लीकेशन है वो इस स्टेज पे चल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन दोनों के आपस में सारे बातचीत चल रही है स्टारलिंक को लेके, एंड ये एक जनरल प्रोसेस है, ये तो कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा। तो इसके अंदर अब सारे वो इफ एंड बट हट गए हैं कि स्टारलिंक आएगा या नहीं आएगा। कंफर्म हो गया है स्टारलिंक आएगा, बस जो फॉर्मेलिटीज चल रही हैं वो चल रही हैं। एंड फाइनली इनसे जब BSNL का पूछा गया तो बोला कि भैया फाइनल टेस्टिंग चल रही है, दिवाली तक पूरी उम्मीद है कि पैन इंडिया BSNL का 4G रोल आउट हो जाएगा। इसी बात पे एक जोरदार लाइक ठोक दो। अगली अपडेट वी की तरफ से है, एंड वी के लिए जैसे बताया जा रहा है कि भाई 25,000 करोड़ रुपए अब ये दोबारा से मार्केट से ले सकते हैं, एलिजिबल हो गए हैं। ऐसा कहना है कि पिछले 2.5 साल के अंदर कंपनी ने काफी सुधार करा है अपने ऑपरेशंस के अंदर, थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। इवन जो बैंक के कर्जे थे वो अराउंड 35,000 करोड़ रुपए इन्होंने कम भी करा है। तो जब बैंक्स को अपना पैसा मिल गया है वापस, तो वापस से इनकी एलिजिबिलिटी खुल गई है कि थोड़ा बहुत लोन वापस से फ्रेश लोन ले पाए। एंड अब ये देख रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेंगे, एंड जो बाकी 20,000 करोड़ रुपए है वो ये सोच रहे हैं कि इक्विटी थोड़ी सी डिसॉल्व करके 20,000 करोड़ रुपए फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाया जाए। तो 45,000 करोड़ रुपए जब इनके हाथ में आ जाएंगे तो फिर ये अपने 5G को अच्छे से रोल आउट करने का प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एंड जहां जहां पे 4G अभी इनका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सबसे पहला जो इनका टारगेट रहेगा कि उन एरियाज के अंदर सुपर फास्ट 4G ये लोग रोल आउट कर दें। अगली अपडेट आती है साइबर अटैक्स को लेके, एंड बेसिकली जो ताइवान है वहां की मिलिट्री एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो गए हैं, एंड जो साइबर अटैकर्स हैं वो उसको डार्क वेब पे बेच रहे हैं। जो डेटा बताया जा रहा है वो कुछ 1.7 TB का डेटा लीक हो गया है, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, फॉरेन मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, ये सब भी शामिल हैं। एंड ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। भले जो डेटा है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि उनका डेटा इस तरीके से लीक होके बिकने के लिए तैयार खड़ा डार्क वेब पे। शक की बात आती है तो ताइवान का सबसे पहला शक चाइना के ऊपर जाता है, क्योंकि चाइना ना चाहते हुए भी ताइवान को मतलब अपना पार्ट मानता है
ताइवान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चाइना का पार्ट रहे, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस ताइवान पे रेगुलरली साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and have a great day।